हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवत गीता के सेकेंड चैप्टर के 25 नंबर श्लोक। तो पहले हम लोग श्लोक देखते हैं। तो श्लोक ऐसा है, अव्यक्त अयम अचिंतो अयम अभिकार्यो अयम अच्युते तस्मादेवं विदितैनं ननु शोचितम् अर्हसि। तो यहाँ पे श्लोक में भगवान ने कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है ना इनको हम लोग देख पाएंगे, ना इनको हम मतलब इनकंसीवेबल मतलब ना कंसीव करना मतलब आसान होता है, इम्यूटेबल। तो इसके हिसाब से तो कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है ना इनको हम लोग को देखना और मतलब जज करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए देखिए मैक्सिमम लोग इसीलिए ही मतलब उनको मानते हैं कि मृत्यु अगर हो गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं ना। तो भगवान भी यही बात कह रहे हैं कि ये जो सोल है उनको देखना आसान नहीं है, उनको हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो देखिए पहले तो हम साइंटिफिकल वे में जाएंगे, क्यों नहीं देख पाएंगे। तो देखिए भगवान ने भगवत गीता में कहते हैं कि देखिए ये जो ग्रॉस बॉडी है ये दिखते हैं, ये हम टच कर सकते हैं, ये फील कर सकते हैं, ग्रॉस बॉडी हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्रॉस बॉडी से ज्यादा सटल है कौन सा? माइंड। और माइंड से ज्यादा सटल है मतलब सूक्ष्म है कौन है? बुद्धि। और बुद्धि से ज्यादा सटल है कौन सा है ना? जो फॉल्स ईगो। और उससे ज्यादा मतलब सूक्ष्म है आत्मा। तो फिर आत्मा को देखने का कहां बात आएगा, क्योंकि हमको मन को भी नहीं देख पा रहे। तो इसीलिए बहुत लोग जो मतलब आर्गुमेंट देते हैं हम लोग देख नहीं पा रहे, तो इसके हिसाब से हम लोग उसको फिर सत्यता नहीं मानना चाहिए। देखिए अगर कोई व्यक्ति आर्गुमेंट देते हैं मैं नहीं देख पा रहा हूं इसीलिए मैं नहीं मानूंगा, तो ये बहुत बुद्धिमान का बात नहीं है। क्योंकि संसार में अगर हम लोग बोलेंगे जो हम देख पा रहे हैं उसी चीज को मानेंगे तो फिर हमको बहुत बुद्धिमान नहीं समझा जाएगा। और ऐसे भी साइंस के हिसाब से भी हम बहुत सारा चीज ऐसा है जो हम लोग नहीं देख पा रहे लेकिन फिर भी हम लोग तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई जब क्लास में पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को जब बोलते हैं कि फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में हम लोग बोलते हैं कि एटम मॉलिक्यूल्स, हम लोग हम लोग क्या देख के उसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट किए? क्या नहीं, मतलब साइंस कह रहा है ठीक है हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए देखिए जैसे मान लीजिए वायु, उसको हम देख नहीं पा रहे, मन उनको देख नहीं पा रहे, क्या उसको ये हम बोलेंगे कि इसका मतलब अस्तित्व नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। तो इसी हिसाब से तो भगवान ने कह रहे हैं कि ये चीज हम लोग देख नहीं पा रहे। लेकिन और एक आर्गुमेंट आएगा, तो अगर हम लोग देख नहीं पा रहे फिर इनको एक्सेप्ट क्यों करेंगे? तो देखिए जैसे मान लीजिए बहुत सारा चीज ऐसा है, जैसे हम लोग जब एकदम छोटा होके कोई बच्चा पैदा होता है तो उनका अगर पिताजी का परिचय हम लोग जानना चाहेंगे, वो बच्चा का परिचय जब उनको वो जानना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? उनके मम्मी को पूछना कि मेरे पिताजी कौन है। कौन जाके डीएनए टेस्ट करता है, ये करता है वो करता है? नहीं, ये प्रैक्टिकली कोई नहीं करते, हम मम्मी को पूछते हैं। तो ऐसे टाइप का यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए कोई भी चीज का सत्यता जानने के लिए जब शास्त्र ने उनको दे दिए, कि शास्त्र में दिया गया है कि हम लोग एक्चुअली कि आत्मा है और उसको हम देख नहीं पाते लेकिन सत्य में आत्मा है, तो फिर उसके बाद हम लोग बोलना कि इसका नहीं है, इसका मतलब प्रमाण क्या है, तो फिर क्या हो सकता है? तो शास्त्र है ना, शास्त्र यहाँ पे दे दिया है और इस चीज को जानने के लिए शास्त्र के चक्षु के हिसाब से देखना चाहिए। तो इसीलिए तो ये है कि प्रभुपाद ने यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भगवान ने भगवत गीता में कह रहे हैं कि आत्मा का जो अस्तित्व है हम लोग डेफिनेटली उनको नहीं देख पा रहे, लेकिन मतलब देखना हमारे चक्षु के हिसाब से मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है। और देखिए हम लोग अगर साइंटिफिकली जाएंगे तो हम लोग जब किसी का डेथ होता है तो क्या बोलते हैं कि उसका एक डेड बॉडी और एक मतलब लिविंग बॉडी में डिफरेंस क्या है? एक डेड बॉडी में एनर्जी नहीं है और एक लिविंग बॉडी में एनर्जी है। तो हो सकता है इसको साइंटिफिक वे में हम एनर्जी के भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन उसको आध्यात्मिक स्तर में उसको आत्मा कह रहे हैं। वही जो एनर्जी को हम लोग आत्मा कह रहे हैं। तो हो सकता है लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है लेकिन बात तो वही है ना। तो इसीलिए तो देखिए भगवान ने यहाँ पे कह रहे हैं जो
आत्मा है उनको हम देख नहीं पाते, लेकिन आत्मा का हमेशा मतलब, और देखिए हम लोग साइंटिफिकली क्या कह रहे हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ऐसा ही तो यहाँ पे भी वही तो कह रहे हैं ना, आत्मा जो है इसका ना विनाश होता है ना इसका मतलब कोई क्रिएशन है। तो ये ओनली शरीर त्याग करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्थिति में जाते हैं उनका मतलब जो कॉन्शियसनेस के हिसाब से। तो यही चीज भगवान ने कह रहे हैं कि देखिए आत्मा जो है उनको ना हम लोग देख पाते हैं, ना उनको परिकल्पना कर पाते हैं, और लेकिन ये हमेशा रहते हैं। तो इसके हिसाब से ये शरीर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित करना ये बहुत बड़ा बुद्धिमान का बात नहीं है। तो वही चीज भगवान भगवत गीता के 25 नंबर श्लोक में समझा रहे हैं। हरे कृष्ण।